पालघर लोकसभा सीट पर 5वें चरण में होने वाले चुनाव के लिए जो है आज से बिगुल बज चुका है। आज मतदार फॉर्म जो है उम्मीदवारी लेकर उम्मीदवारी भरने के लिए आज पहला दिन है और माना जा रहा है कि आज का जो मुहूर्त है वो बहुत काफी अच्छा है। आज इस शुभ मुहूर्त में जो है बहुजन विकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ के बोईसर विधानसभा से वो विधायक भी हैं, आज उन्होंने अपनी उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। आज हम उनसे जानते हैं कि वो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी की पालघर लोकसभा में एक बड़ी ताकत है। अगर पिछले चुनाव की बात देखें तो कम अंतर वोट से ही जो है बहुजन विकास आघाड़ी चुनाव हारी थी। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में जाएंगे, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले हमारे लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर जो पिछले 30 साल से पालघर जिले का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो चला रहे, खास करके वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र, उसमें तो बहुत से विकास किया। लेकिन अभी जो इलेक्शन लड़ना क्यों जरूरी है, जब भी 2009 में हमारे खासदार थे बलीराम यादव साहब, उन्होंने गैस पाइपलाइन यहाँ लाई जो पहले कभी नहीं आई, ट्रेन चलाई मुंबई से डहाणू तक लोकल, उसके बाद और 3000 कोटी सैटेलाइट सिटी के लिए महानगर पालिका के लाए। तो खासदार क्या कर सकता है ये अपन ने वो टाइम पे दिखा दिया है। उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ 10 साल, जे कोई लोक प्रतिनिधि एज ए खासदार यहाँ काम कर रहे, तो खासदार का काम क्या रहता है वहाँ तो दिख भी नहीं रहा है। अप्पा के पास विजन है, टीम है, और ये पालघर जिला उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं। यहाँ जो समंदर किनारे में सागरीय, नागरी, डोंगरी, औद्योगिक क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, तो इनका डेवलपमेंट का प्रोग्राम किसी के पास नहीं है सेंट्रल का। तो सेंट्रल पूरी भारत में बात करते हैं कि हम लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रहे हम तो देखने नहीं गए। लेकिन यहाँ जब बात की पालघर की, तो पालघर में कहाँ डेवलपमेंट है। तो हमको एक ऐसी इच्छा है कि यहाँ जो रहने वाले मच्छीमार है, शेतकरी है, मजदूर है, औद्योगिक इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए और सेंट्रल से बहुत से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स आना चाहिए। अभी नासिक रेलवे का बहुत सालों से चल रहा है, उसको अभी डीपीआर भी नहीं बना है। पालघर से लेके नासिक शिरडी जरूर जोड़ने का जो रास्ता है, अगर एक्सप्रेसवे जो बना है समृद्धि, वहाँ अगर पालघर को लिंक किया तो यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत से सारे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो यहाँ बहुत से लोगों के आने जाने की सुविधा होने से, बहुत सा ट्रांसपोर्ट बढ़ने से काम धंधा आएगा। मतलब ये जो बेसिक बातें है। और यहाँ रहने वाला आदिवासी उसका रोजगार है, तो इंडस्ट्री इतना बड़ा यहाँ है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। इंडस्ट्री है लेकिन वहाँ जो वर्कर यहाँ से काम कर रहे वो लेबर हेल्पर काम कर रहे, तो उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देके अगर उनको जॉब दिया तो वो करना है। जो नौकरी लोगों को नहीं है, नौकरी नहीं देना चाहिए, तो नौकरी कभी मिलेगी। इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब है उनको देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है, और हेल्थ केयर का अगर हम लोग बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में हॉस्पिटल में एमएलए था, अभी भी हूँ। संजय नगर में एक जगह दिलाई जो अपना रूरल हॉस्पिटल है, वो बहुत इमारत उसका खराब हुआ था, हम लोगों ने वहाँ ये किया, जगह भी दिला दी। अभी नया वहाँ बनाने हम लोग जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और यहाँ जो कामगार है, कामगार का हॉस्पिटल, उसके लिए जगह हम लोगों ने प्रपोज किया, विधिमंडल में हम लोगों ने आवाज़ उठाया, अभी वो भी काम प्रोसेस में है। तो ऐसी बात है, निवडणूक लड़ना एक कोई खेल नहीं है, उसके पीछे विजन होना चाहिए और विजन डेवलपमेंट का होना चाहिए। और यहाँ कैसे पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बहुत लोग बाहर से आए हैं, उनका कौन ख्याल करेगा? यहाँ के लोग हैं, उनका कौन ख्याल करेगा? ये खाली चीज़ें देखने के लिए या खाली समझ में, लेकिन कृति में, एक्शन में आने के लिए हम लोग जवाहर मोखाड़ा की तरफ जाएंगे तो वहाँ अभी भी वहाँ से या पालघर आने के लिए 1 दिन लगता है, वहाँ सुविधा नहीं है। तो वो लोगों का कौन सोचेगा? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। जब भी कुपोषण का मुद्दा आता है, जवाहर मोखाड़ा का नाम आता है, अरे लेकिन क्यों आता है वो भी सोचना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहा है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं पालघर की डेवलपमेंट की, वो लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। मच्छीमार लोग है, वाड़वन बंदर अभी आ रहा है, वाड़वन बंदर में वो सब
किनार पट्टी है, जाही बोर्डी से लेके मुंबई तक, ये खाली वाड़वन मतलब वाड़वन गांव का इशू नहीं है। वो समंदर में भरनी करेंगे, वहाँ मिट्टी डालेंगे, तो वहाँ का पानी देखो, समंदर का पानी कभी भी अड़ाने से रुकता नहीं। ये हमारा सोशल लॉजिक है, टेक्निकल लॉजिक नहीं, हर कोई बताएगा यहाँ। तो वहाँ अगर ये होगा तो मच्छीमारी इफेक्ट हो जाएगा। वहाँ जो उन्होंने बोट लिया है, मच्छीमारी का कर्जा लिया है, सोसाइटी हमारी है, वहाँ उनका कौन कर्जा भरेगा? सोसाइटी का कर्जा निकल जाएगा। जो कर्जादार है उनका नुकसान हो जाएगा, वो कहाँ से भरेंगे? उसके ऊपर मच्छीमारी करने वाली जो खलासी है उनका रोजगार जाएगा, बेचने वाले हैं, दुकानदार है, ऐसी कितनी चीजें हैं। और पुनर्वसन करने के बाद कैसे पुनर्वसन करेंगे? कोई मिट्टी का घड़ा टूटा तो ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बनाने के लिए उसको मेहनत लगता है, इनको समझ में नहीं आता है। खाली डेवलपमेंट की बात करते हैं कि देश का प्रगति बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमको अच्छा है, लेकिन लोगों को मार के बढ़ा के वो चलने वाला नहीं है। तो वो है, वो रद्द होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं कोई बात कर रहे। तो हमको उनका भी मुद्दा लेके चलना है। और जो हमारे बागायतदार है उनका सप्लाई है, बीज का सप्लाई, उनको कमर्शियल रेट में डाल दिया। हम लोगों ने जब ये चालू किया तो उसका रेट हम लोगों ने कम करने की कोशिश किया भी, लेकिन पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं, खेती प्रोडक्ट है, वो होना चाहिए। मुंबई नज़दीक है, मुंबई से मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। कितनी बातें यहाँ, लेकिन वो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, पर्यटन के बारे में हम लोग सोचते हैं, पूरा किनार पट्टी पड़ा है। यहाँ एक प्रोग्राम अच्छा डेवलपमेंट का आया इधर विथ प्लान, यहाँ रिजर्वेशन डाल दिए, लोगों को पूछ के वहाँ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा ना। बहुत से कंट्री ऐसे है वो खाली पर्यटन पर चल रहे, और हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है इतना अच्छा है, बहुत सुंदर है, गढ़ किले है, अच्छे से यहाँ मंदिर है, पुरातन मंदिर है, उनका जॉइंट कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसका प्रोग्राम होना चाहिए, वो नहीं कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए, जो यहाँ के सांसद हैं लेकिन वो दावा कर दे कि यहाँ पे पालघर में हमने बहुत सारे विकास किए हैं, तो क्या कहेंगे उनके दावे को लेकर? क्या कहेंगे? आप भी उनके बहुत बार मिले होंगे, मैं वही तो पूछा क्या क्या, वो तो दिखाओ, कुछ तो दिखना। ईंट लगाया तो ईंट दिखती है, कहीं खंबा लगाया तो खंबा भी दिखता है, तो क्या किया? ये जो मूलभूत प्रश्न है, हमारे खासदार बलराम यादव थे तभी, हमको आज भी बोलने के लिए अभिमान है। रेलवे हम लोग लेके गए ढाउन, कितना लोगों का सुविधा हुआ। पहले लोगों को ढाउनों से विरार आना पड़ता था, वो पैसेंजर में, एक्सप्रेस में, कई बार तो ऐसा जगह नहीं मिलता तो भी घुस के चोरी चोरी आते थे, ये पर्याय नहीं था। अभी वो छुट आ रहे ना मस्त भी की बैठ के हवा खा के, वो हमारे खासदार ने क्या किया, आप के खासदार ने गैस आ रहे, वैसा एक तो बताओ क्या किया है। अभी आपने कुपोषण की बात कही, देखा जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने भी कुपोषण का मुद्दा उठाया, कई बार सार्वजनिक मंच से उठाया, अभी बीच में राज्यपाल का दौरा था, या दूसरे मंच है वो भी कुपोषण को लेकर बात करते कि पालघर में कुपोषण और खत्म होना चाहिए, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, मुद्दा उठाने से मुद्दा खत्म नहीं होता है, समस्या हल नहीं होती, उसके ऊपर कुछ काम किया वो बताओ ना। क्योंकि वही मुद्दा वो भी उठा रहे, वही मुद्दा आप भी उठा रहे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर वो काम कर रहे हैं तो क्या काम किया उसके ऊपर? प्रशासन को दोष देके वो समस्या हल होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधि का काम क्या होता है? प्रशासन को साथ में लेके जो लोगों के प्रति जो काम है वो उसका निपटारा करे, उसका सोल्यूशन निकाले, उसको अच्छी तरह से वो काम करके दे। खाली प्रशासन को दोष देने से कोई समस्या नहीं। मेरा मानना है प्रशासन और लोक प्रतिनिधि हाथ मिला के साथ में जब भी चलते तो सामने की समस्या छूट जाती है। अच्छा, अगर हम बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो पिछला चुनाव देखा जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी कभी सिटी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती थी, पिछला चुनाव अगर हम देखें तो रिक्शे के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। इस बार चुनाव चिन्ह क्या होगा आपका? हमारा पारंपरिक चुनाव चिन्ह सिटी है, लेकिन पिछली बार तो सिटी दूसरे ने लिया था, आपको रिक्शे पे लड़ना पड़ा था। तो चोरी हुआ था ना हम क्या कर सकते, चुरा लिया। तो मतलब हमें मान के चले कि चोरी हुई चीजें आपको मिल गई है। अरे लाने की ताकत है हमें, मतलब आप चोरी हुई चीजों को आपने ढूंढ लिया। हाँ, ढूंढ लिया। इस बार हमने लूट नहीं, ढूंढ लिया, हमने बोला ढूंढ लिया उसको। तो मतलब इस बार हमें मान के चले कि आपका चुनाव चिन्ह सिटी ही होगा। अरे हमारी है, हमने सिटी को फेमस किया है, इसको कैसे जाने देंगे। अच्छा, दूसरा मुद्दा देखा जाए, अगर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की बात करें, आज पहला दिन है, देखा जाए तो अभी कई दिन बाकी है उम्मीदवारी फॉर्म भरने के लिए, तो ऐसा क्या कारण है कि आज पहले दिन ही आपने उम्मीदवारी फॉर्म भरा है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, आज प्रोसेस है, आज नोटिफिकेशन चालू हुआ, फॉर्म मिल सकता है तो भर भी सकते हैं। लेकिन तो 2-3 दिन का वक्त है, आप ले सकते थे। आपका क्या कहना है?
हम भर नहीं सकते क्या? नहीं भर सकते हैं, गए तो भर दिया, मतलब आज से चालू हुआ तो भर दिया हम लोगों ने। लेकिन वक्त है और लेट भी भर सकते थे। अगर आप बोलते हैं 3 तारीख तक नहीं भरना तो नहीं भरना, एक ही फॉर्म रखेंगे। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी में कई उम्मीदवार हैं, देखा जाए तो बातें आ रही है, तो फाइनल उम्मीदवार कौन होगा? तो आपका बैठेंगे आपा उम्मीदवार हम लोग। जैसे आप भी उम्मीदवारी की लिस्ट में है, आप राज्य मंत्री रह चुकी है, तो आप भी उम्मीदवारी हमारे पार्टी में ये सामने वाले पार्टी जैसा नहीं, हमारा आपका जो डिसीजन देगा वो हमारा उम्मीदवार। हमारे पार्टी में ये नहीं, अगर आपा नहीं देते तो मैं उधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, ऐसा हमारे पास नहीं। अभी ये देखते हैं, अभी महायुति का तो उम्मीदवार भी नहीं है अभी तक। अगर लेकिन महायुति की बात करें तो महायुति ने तो, एनडीए ने तो दावा किया था, आप उनके साथ हैं, कई बार सभाओं में भी दावा किया था बीजेपी और ये लोगों ने। करना और साथ देना दो अलग बात। ऐसा क्या हुआ कि खटास आ गया? कुछ मालूम नहीं, उधर उनको जाके हमारे उधर क्या ऐसी क्या खटास आ गई? हमारी किसी से खटास नहीं हुई, सबके साथ मीठा से। सर हाँ, क्या कहेंगे? खास करके हमारा बहुजन विकास आघाड़ी माननीय अप्पा का, हमारे राजू साहब, बाकी मैडम का, सारे लोग का खाली एक ही उद्देश्य है, सबका हित, सबका समाधान, सबका सुख में होना चाहिए। यही हमारा एक उद्देश्य है बहुजन विकास आघाड़ी। सर, दूसरे एक सवाल मेरा है कि बोला जाता है कि आज मुहूर्त बहुत अच्छा है और आपने उस मुहूर्त का बहुत फायदा उठाया है, क्या कहेंगे? तो भी पहला सवाल आपने टेढ़ा होके क्यों पूछा? आप क्यों आज क्यों भरा है? सुबह 11 बजे से 3 बजे तक फॉर्म लेना और फॉर्म भरना, यही मुहूर्त है। 11:30 से पहले फॉर्म देते नहीं और 3 बजे के बाद लेते नहीं, तो यही प्रॉपर मुहूर्त है लेने का और बस सबमिट करने का। थैंक यू। आपने देखा ये राजेश पाटिल जी थे, इनका कहना है कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो अप्पा फाइनल करेंगे और हमारा जो उम्मीदवार है वो अप्पा ही है। मतलब आने वाले समय में 6 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा कि 6 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी किसे उम्मीदवार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।